गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 14 अक्टूबर की करंट अफेयर देखते हैं 2025 की। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, जैम एक्स एक्सरसाइज ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, आपको नाम से तो पता चल रहे हो ना, ये जे से ही कोई एक कंट्री होने वाला है, तो ये जापान ही हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान के साथ। यानी जैम एक्स जो एक्सरसाइज रहे इंडिया एंड जापान के बीच में, जो नाभाल एक्सरसाइज, एक नाभाल एक्सरसाइज है। नाभाल एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है। इंडिया एंड जापान के बीच में नाभाल एक्सरसाइज ऑब्जर्व जो किया जा रहा है 6 to 8 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व करवाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर 6 to 18 अक्टूबर 2025 तक ये ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें कौन सी प्लेस में हो रहा था, वो भी जापान में हो रहा था। जापान की एक प्लेस रहे वहाँ हो रहा था, यानी जापान की योकोसुका ये एक इनकी प्लेस रहे, वहाँ हो रहा था, ध्यान में रखिए। इंडिया की ओर से जो इंडिया की INS सह्याद्री ने यहाँ हिस्सा ली थी। INS सह्याद्री यानी जो युद्ध पोत है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर बात करें जापान के बारे में, जापान की कैपिटल क्या है ये तो पता ही होगा सभी को, टोक्यो हो गया, टोक्यो। एंड करेंसी क्या है, येन, करेंसी है येन, क्लियर। एंड PM कौन रहे, PM सोना, जो सोने टकाची अभी हाल ही में बने हैं, ये हाल ही में बने हैं, ध्यान में रखिएगा, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। सोने टकेची अभी करंटली बने हैं, शायद हमने इसके बारे में डिस्कस, हमने हर बार जो शिगेरू इशिबा के बारे में डिस्कस करते रहते ना, जो शिगेरू इशिबा वो अभी के टाइम में रिप्लेस हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। इंडियन नावल शिप INS सह्याद्री इंडिजिनियसली जो कि बिल्ट शिवालिक क्लास गाइडेड जो मिसाइल रहे, शिवालिक क्लास जो गाइडेड मिसाइल रहे इंडिजिनियस जो सह्याद्री, वो हिस्सा ली है। स्टील्थ फ्रिगेट है, मतलब जो राडार के बाहर में रहे, है ना। पार्टिसिपेटेड इन दी सी फेच इन जेमएक्स 25 एक्सरसाइज, जो कि जापान एंड इंडिया जो मेरे टाइम एक्सरसाइज रहे, इसका मीनिंग है जापान एंड इंडिया, ध्यान में, जापान एंड इंडिया जो मेरी टाइम एक्सरसाइज रहे फ्रॉम 16 to 18 तक ये हो रहा था। 6 नहीं 16 है ना, 16 नहीं 16 से हो रहा था, 6 नहीं, ध्यान में रखिएगा। 16 से 18 तक हो रहा था। एंड देन द पोर्ट कॉल द योकोसुका जापान में हो रहा था 21 अक्टूबर 2025 में। एट द हार्बर फेज में हो रहा था, हार्बर फेज, ये 2 फेज में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, बस एक्सरसाइज के बारे में ध्यान में रखिएगा, नाम भी याद रखना। जामाता एक्सरसाइज जापान के साथ, और भी काफ़ी सारे जापान के साथ तो काफ़ी सारे एक्सरसाइज करी जाती है ना। नंबर 2 देखते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वो है रोड्री फाच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रोड्रिगो फाच। इन्होंने जो कि मतलब अभी के टाइम में प्रेसिडेंट बने हैं जो बोलीविया की न्यू प्रेसिडेंट, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो डिफेट करी है बाय डिफेटिंग जॉर्ग क्यूरोगा, ध्यान में रखिए, इन्हें डिफेट करिए। एंड कैपिटल तो पता ही होगा ना, जो बोलीविया हो गया, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सुक्रे। एंड करेंसी है बोलीवियान, ध्यान में रखिए, बोलीवियान। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। बोलीविया हैज इलेक्टेड द रोड्रिगो फाच, देख सकते हो रोड्रिगो फाच ऑन द सेंटर ऑफ द, जो कि राइट क्रिस्टियन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे PDC, आज दे आर न्यू प्रेसिडेंट, जो कि एंडिंग ऑलमोस्ट जो कि 20 ईयर अब गवर्नेंस बाय द 20 ईयर तक इन्होंने गवर्नेंस में थे, जो नेक्स्ट जो रहे। एंड इन्हें हटाकर जो कि सोशलिज्म पार्टी से थे, क्लियर। अभी के टाइम में पास न्यू प्रेसिडेंट बने, वही ध्यान में रखना, कितना वोट पर जीती, क्या जीती, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आज फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज बाय FAO, यानी फूड क्या रहे, जो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रहे
इसके मुताबिक एक रिलीज करवाया गया है, यानी इंडिया के जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेस रहे, इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया 9th पर रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया 9th पर रहे। अच्छी बात है, बस ध्यान में रखिएगा। ये बात करें जो वर्ल्ड ये जो फूड ऑर्गेनाइजेशन जो रहे ना, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा काफ़ी जो फूड के बारे में काफ़ी डिटेल भी जारी करवाई जाती है ना। ये 16 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना करवाया गया था। क्लियर। एंड इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है इटली में, रोम इटली में। हो गया ना आसान याद रखने का, रोम इटली में। क्लियर, इटली में। इडली आप खाते हो गया। इटली मतलब फूड ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर वो रोम इटली में रहे, ख़त्म। तो इसके जो डीजी रहे, डायरेक्टर जनरल, वो है क्यू डोंग, DON डोंग्यू, बस नाम ऐसे रहे। एंड तो इसीलिए तो ये जो 16 अक्टूबर है ना, तो वर्ल्ड फूड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो वर्ल्ड फूड डे है ना। तो ध्यान में रखिए, इंडिया का रैंक 9th है। इंडिया हैज द अचीव द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ग्लोबल जो कि इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन, मूविंग अप टू द 9th पोजीशन इन द टर्म एंड द टोटल जो कि फॉरेस्ट जो कि एरिया ग्लोबली, इट वाज रिवील्ड इन द ग्लोबल फॉरेस्ट जो रिसोर्स असेसमेंट 2025 में जो रिलीज करवाया गया, वहाँ इंडिया का रैंक 9th पर है। रिलीज बाय फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडोनेशिया में ये रिलीज करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इंडिया पिछले साल जो कि 10th पर था, अभी के टाइम में इंडिया 9th पर है। अच्छी बात है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स, रेजिलेंस इंडेक्स। आज काफ़ी सारे इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2025 जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स, रेजिलेंस इंडेक्स में कितना इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रहे, कोई भी मतलब देखिए कोई भी लोग रहे, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए कितना खतरा रहे, क्या रहे, सारे के सारे ये रिलीज करी जाती है। यानी कौन सी कंट्री कितना जो कि इनके खतरा के लिए कितना कम कर रहा है, कितना जो भी बातें रहे, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स है ना, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स, रेजिलेंस इंडेक्स। इंडिया का रैंक इतना अच्छा भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी तो राइट आंसर 155 रहा इंडिया का रैंक। टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल 226 कंट्री में से इंडिया का रैंक यही रहे। लास्ट पर 226 पर जो कि साउथ सूडान रहे। टॉप पर कौन रहे? टॉप पर स्विट्जरलैंड रहे। मतलब कोई भी कंट्री कितना काम कर रहा है, इनके जो रिस्क इंडेक्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो मतलब कोई भी लोग रहे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका कितना खतरा रहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू में, वो बताया जाता है। क्लियर। टॉप पर तो स्विट्जरलैंड रहे, सेकंड पर जो कि डेनमार्क रहे, सेकंड पर डेनमार्क, बस यही ध्यान में रखना। और देखते हैं नॉर्वे तो थर्ड पर रहे। देखते हैं नेक्स्ट। इंडियाज रैंक 155 ग्लोबल जो कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंट्री जो कि परसिस्टेंट हाई एक्सपोजर टू दी सिस्टमिक रिस्क एंड द लिमिटेड रेजिलियंस कैपेसिटी एंड रिलेटिव टू इट्स इकोनॉमिक सेल। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का रैंक 155। हु हैज़ बिकम द जापान फर्स्ट वुमेन PM? अभी आपको पता है ना, फर्स्ट जापान के वुमेन PM बने, वो है साने टाकाइची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साने टाकाइची। इन्होंने फर्स्ट जो कि वुमेन PM बने। क्लियर। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा इन्हें जो कि रिप्लेस करी है। जापान के बारे में तो हमने बताया, कैपिटल टोक्यो, करेंसी है जो कि येन, एंड PM है जो कि अभी तो बने सोना टाकाइची। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ओमियन फर्स्ट ओमियन बने साने टाकाइची हैज बिकम द जापान जो कि फर्स्ट जो कि फीमेल PM बने हैं। द अपर हाउस हैज इलेक्टेड द MS जो कि टाकाइची एज द प्राइम मिनिस्टर। शी रिसीव्ड 125 वोट इन द अपर हाउस। अपर हाउस से जो कि 125 वोट रिसीव करिए। हैज वन ऑफ द वोट अबव द सिंपल मेजोरिटी एंड इन द विक्ट्री। शी सिक्योर्ड द 237 वोट इन द लोअर हाउस। बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ओन करिए, कितना वोट क्या आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोडो ट्राइब इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में बोडो ट्राइब रहे? एंड अभी के टाइम में न्यूज़ में क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने रिसीव करिए गॉट ए सेपरेट सेंसस कोड। सेंसस कोड मतलब देखिए, जो बोडो जनजाति रहे ना, इन्होंने असल में जो बार्थो रिलीजन रहे ना, क्या रहे, बार्थो रिलीजन से इन्होंने रहे।
रिलीजन से। एंड जब भी सेंसर किया जाएगा तभी लोगों को पूछा जाता है कि बताइए तुम कौन से रिलीजन से रहे, क्या हिंदू हो या फिर जो मुस्लिम रहे, क्या या फिर क्रिश्चियन रहे, कौन सी रिलीजन से रहे। ऐसे 5 जो कि कैटेगरी करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में ये इंक्लूड करवाया गया है जो बोडो जनजाति रहे ना, जो बार्थो रिलीजन से रहे, इन्हें भी अभी के टाइम में शामिल करवाया गया, यानी 6 फेजेस में ये जो 6 कैटेगरी करवाया गया है। हो सकता है आगे जाकर ये भी और भी काफ़ी सारे जो कि कैटेगरी किया जा सकता है। बस ध्यान अभी के टाइम में तो वही रहे, यानी बोडो जनजाति। ये कहाँ रहे पहले बताइएगा ना, ये सी यानी असम में रहे। बोडो जनजाति आपको असम में मिलने वाला है, और ट्राइबल कम्युनिटी चाहती है, एंड इनके बार्थो रिलीजन रहे। क्लियर। और अभी के टाइम में जो सेंसस होने वाले 16 सेंसस रहे 2026 में होने वाला है, 2 फेजेस में होने वाला है ना, 2 फेजेस में। और बात करें जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 8 जो कि सेंसस रहे, ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंड फेज में 2 फेज में होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। तो और भी जो भी न्यूज आने वाले हैं वो तो हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे इसे। बस अभी के टाइम में यही याद रखना, बोडो ट्राइब जो कि प्राइमरीली जो कि रिसाइड्स इन आसाम, जो कि अंडर द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड द वाथोइज्म से रहे, हैज बीन ग्रांटेड ए सेपरेट कोड फॉर द अपकमिंग जो कि नेचुरल जो कि नेशनल जो सेंसस होने वाला है। एंड अभी के टाइम में पता ही होगा, ये जो सेंसस रहे ना, जातिगत जो जनगणना रहे वो भी करवाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दिस वॉज द डन इन द सेंसस जो कि सेंसस द बोडो कम्युनिटी इज एक्चुअली एक्यूरेटली जो कि काउंटेड इन द सेंसस ऑफ द प्रोटेक्टेड देयर कल्चर एंड देयर हेरिटेज। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, वर्ल्ड ओस्टियोफोरेसिस डे। वर्ल्ड ओस्टियोफोरेसिस डे ये कौन सी डेट के ऑब्जर्व करी जाती है? ओस्टियोफोरेसिस जानते हो ना, ये एक हड्डी के लिए यानी जो डे रहे। ओस्टियोफोरेसिस से एक होती है कि ओस्टियोफोरेसिस जो क्या रहे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और भी काफ़ी सारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऐसे डेफिशिएंसी के कारण ओस्टियोफोरेसिस देखने को मिलती है। मतलब हड्डी बहुत ही कमजोरी हो जाती है, जो हड्डी रहे ये बहुत ही कमजोरी हो जाती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो ओस्टियोफोरेसिस रहे असल में ये जो ऑब्जर्व करी जाती है 20 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 20 अक्टूबर। क्लियर, 20 अक्टूबर को। और भी काफ़ी सारे तो डेट है हमने डिस्कस करी है। थीम क्या है? इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसका थीम क्या है? इट्स अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल इसका थीम है। एंड स्टडी ऑफ बोन क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी है ना, तो ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी सारे डे के बारे में तो हमने डिस्कस करी है। सो एंड आज क्या रहे? आज है मोल डे, आज 23। आज तो 24 हो चुकी है, जो कि 24 को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है बताना? जो यूनाइटेड नेशन डे है ना, यस 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना रहे 1945 24 अक्टूबर को स्थापना करवाया गया था। क्लियर, इसलिए ऑब्जर्व करी जाती है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में, ध्यान में रखना। सो और आज भी जो कि क्या रहे, वर्ल्ड जो कि डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। वर्ल्ड ओस्टियोफोरेसिस डे इज ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व आने वाली ऑन 20 अक्टूबर एंड लॉन्चेस ए ईयर लॉन्ग जो कि कैंपेन डेडिकेटेड टू दी राइजिंग द ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ बोन हेल्थ एंड द प्रिवेंशन डायग्नोसिस, एंड सारे के सारे बारे में बात रहे, यानी डिजीज जो रहे वो भी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, ट्राइबल फेस्टिवल तिहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच कंट्री? तिहार फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है नेपाल में। एंड क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान में रखिएगा, नेपाल में जो ऑब्जर्व करी जाती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कौन से आंसर लगता है आपको वहाँ की, यानी नेपाल के आसपास में भी ऑब्जर्व करी जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके साथ नेपाल में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये 5 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखना। 5 जो कि पहला फेज में ये पूजा करी जाती है जो क्रो रहे, काव रहे, और इसके बाद जो कि कुत्ता जो रहे यानी डॉग को पूजा करी जाती है। एंड गाय भैंस जो रहे इससे पूजा करी जाती है। एंड इसके बाद फिर जो बहन रहे इन्होंने भाई को पूजा करते हैं, ऐसे रहे, काफ़ी सारे रहे, वो रहने देते हैं। बस ध्यान में रखना, तिहार फेस्टिवल ये नेपाल से रिलेटेड रहे, यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। और भी नेपाल की कैपिटल पूछे तो वो है काठमांडू। कौन सी मांडू? काठमांडू।
काठमांडू नाम देख रहे हो ना। करेंसी क्या रहा है, नेपालियन रुपया, नेपालियन रूपी हो गया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पुडवेल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पुडवेल। एंड पीएम है कौन रहा है, सुशीला कार्की, अभी हाल में इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं सुशीला, इंटरिम पीएम बने हैं सुशीला कार्की, है ना। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड जो सीता माता थे वो भी नेपाल से थे, देखते हैं नेपाल या फिर भूटान, नेपाल से थे, यस। इस ईयर द एंड बताना जो नेपाल की जो लिच्छावी प्रिंसेस को किसने जो कि मैरिज करी थी, मुझे बताओ ना। जो लिच्छावी प्रिंसेस था, काफ़ी बातें रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहे। तो बताना लिच्छावी प्रिंसेस को किसने मैरिज करी थी। एंड एक किंग रहे, बस हिंट्स दे दिया, बताइए। इस ईयर द 5th। एंड वो जो थे लिच्छावी प्रिंसेस को मैरिज करी थी वो था गुप्ता किंग, है ना, गुप्ता एम्पायर की। एंड गुप्ता एम्पायर की स्थापना पूछे तो श्री गुप्ता रहे, काफ़ी सारी बातें रहे। इस ईयर द 5th जो कि तिहार वाज द जो कि स्टैंडर्ड द सेकेंड जो कि ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल इन नेपाल इज कमेमोरेटेड ऑन दी शुक्ला द्वितीय और कार्तिक में ऑब्जर्व करी जाती है। शुक्ला पक्ष जो द्वितीय तिथि रहे वहाँ डे व्हेन द ब्रदर रिसीव द टीका फ्रॉम देयर जो विलव्ड जो सिस्टर, बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नंबर 9 उड़ान योजना। उड़ान योजना जानते हो ना, उड़ान का मतलब क्या है, मतलब यही है कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इसका मेन उद्देश्य था। मतलब देश की हर एक नागरिक मतलब जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर जो मतलब उड़ान भर सकता है, यानी जो यात्रा कर सकते हैं विमान पर, ध्यान में रखिए, यानी एरोप्लेन पर। तो ये उड़ान जो योजना रहे कौन सी ईयर में लाया गया था, एंड अभी के टाइम में ये 9 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, एंड अभी के टाइम में ये चर्चा में भी रहे। तो ये लाया गया था 2016 में, लाया गया था 21 अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को ये अभी के टाइम में 9 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल क्या रहा है। द उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक, देख सकते हो। स्कीम वाज लॉन्च इन द अक्टूबर 20 जो कि 2016। इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द इट्स रिसेंट जो कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एंड हाईलाइटिंग द इट्स रोल एंड मेकिंग एयर ट्रैवल मोर accessible and then the affordable price for affordable in India. Launch date 21 October 2026 में। Recently news that the scheme was the new recently in the forest the anniversary with the government and official जो कि highlighting the number and passenger and then the flight and facilitated since the inception. So ध्यान में रखिएगा, पर्पज क्या है, टू एनहांस द रीजनल एयर जो कि कनेक्टिविटी बाय द मेकिंग द एयर ट्रैवल एंड द अफोर्डेबल प्राइस, बस ध्यान में रखना कॉमन सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट नंबर 10 आंसर सेशन एंड करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025। ग्लोबल जो पेंशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है, ये है 52। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 52 पर है। टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री भी 52 रहा है, इनमें से इंडिया जो कि लास्ट पर रहा है, क्लियर। टॉप पर कौन रहे, टॉप पर नेदरलैंड रहे। इंडिया जो कि रिटायरमेंट जो कि इनकम एंड सिस्टम हैज बीन द रैंक्ड नियरली द बॉटम ऑफ द ग्लोबल पेंशन जो इंडेक्स है, पेंशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक पूरी लास्ट पर रहे। सो मतलब दुख की बात है, बस ध्यान में रखिएगा इंडिया का रैंक 52 रहे। सो फ्रेंड आज ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।